नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बात करेंगे महाराष्ट्र के उस महानायक की जिसका नाम बाला साहब ठाकरे था। वही बाला साहब ठाकरे जिसका जन्म 23 जनवरी 1926 को हुआ और उनका देहांत 27 नवंबर 2012 को उनकी मृत्यु हुई। आज हमारे बीच में बाला साहब ठाकरे नहीं हैं, लेकिन उनकी याद और उनके चाहने वालों की कमी आज भी इस भारतवर्ष का पूरे विश्व में नहीं है। बाला साहब ठाकरे वही बाला साहब ठाकरे जिसने राजनीति के बिना किसी चुनाव लड़े ही मुंबई महाराष्ट्र में वो दमखम दिखाया कि जो बाला साहब ठाकरे चाहते थे वही होता था। और बाला साहब ठाकरे जो कि गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं शिवसेना को बनाने में उनका महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शिवसेना के बनाने वाले ही बाला साहब ठाकरे हैं, जिनके बेटों के द्वारा शिवसेना को आगे बढ़ाने का काम अभी लोग कर रहे हैं। लेकिन बाला साहब ठाकरे की जैसी छवि मानी जाती है वैसा किसी नेता की भी छवि नहीं मानी जाती। ऐसे थे बाला साहब ठाकरे, ऐसे थे उनके सेवक। और बाला साहब ठाकरे ने हमेशा धर्म के लिए, सनातन के लिए बढ़ चढ़ कर काम किया। सभी को इसी प्रकार से रिपोर्ट मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए विदा लेता हूँ। बाला साहब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 और मृत्यु 27 नवंबर 2012 को हुई। अब बाला साहब ठाकरे हमारे बीच नहीं रहे। उनकी आत्मा को भगवान श्री चरणों में स्थान दे और एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम अमर है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जिनको दुनिया सलाम करती है। बिना राजनीति में चुनाव लड़े बाला साहब की इतनी हिम्मत थी कि बाला साहब अगर चाहते थे तो मुंबई की गलियां सन्नाटा पसर जाता था। बाला साहब के कहने पर बाला साहब के जो समर्थक थे वो कहीं ना कहीं जान की बाजी लगाने पर भी संकोच नहीं करते थे। वही बाला साहब ठाकरे जिसकी कहानी आज भी आप लोगों के बीच में पड़ी हुई है और ऐसी कहानी आपको मिलती रहेगी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का